हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी मैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करें, राइट। तो अभी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट ने साइंस से बैकग्राउंड से है, तो अभी इन लोगों को जीरो नॉलेज है। तो अभी वो लेवल से आप लोग को उनको एकदम कराना है, राइट। एग्जाम में 15 मार्क ले आता है। तो जैसे फाइनल अकाउंट का रूल है, सेम वही है। तो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट में क्या होता है मालूम है क्या? अपनों को जो ट्रेडिंग अकाउंट रहता है ना, उसके ऊपर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग। क्या बनाना पड़ेगा? और ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ फैक्ट्री का आएगा, यहाँ ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस, और इधर ट्रेडिंग मतलब सेल्स, फिनिश गुड्स आएगा। क्या आएगा? ये अपना बैलेंस शीट होता है, मतलब लाइबिलिटीज मतलब कर्जा, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, है ना। तो इस तरह का तुम्हारा सम रहेगा। तो पहले ना इसको सजा दो, दुल्हन बना दो इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है क्या? पहले याद रखो, कैपिटल है ना, लाइबिलिटीज है ना, तो इधर लिखा जाएगा कैपिटल। क्या लिखा जाएगा? और कैपिटल से ना ड्राइंग माइनस होता है भाई। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में पैसा डाला, कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा डाला, ड्राइंग मतलब पैसा निकाला। और ना अभी इधर ना भाई 3 टाइप्स के स्टॉक होते हैं। द स्टॉक आर ऑफ 3 काइंड्स। रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब तैयार कर रहे, फिनिश गुड मतलब तैयार हो गया। मतलब रॉ मटेरियल मतलब तो आलू हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस को तेल में डाला, राइट। फिनिश गुड मतलब वड़ा पाव कांच में रेडी हो गया ना। तो जो फिनिश गुड्स होता है ना, कस्टमर को क्या बेचेंगे हम लोग? आलू बेचेंगे, तेल वाला अंदर बेचेंगे कि फिनिश गुड बेचेंगे? तो ट्रेडिंग फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में आएगा। फिनिश गुड्स तो बाकी का जो स्टॉक है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वो फैक्ट्री में आएंगे। फैक्ट्री बोले तो तो इधर ऐसा लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे आप लोग? ओपनिंग स्टॉक। तो इधर रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा। किसका आएगा? रॉ मटेरियल। पहले सम स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे। हम लोग ये पूरा सम है ना सॉल्व करने वाले। तो मेरे वाला पहले अच्छे से सजा दो, बोला ना। इधर क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आएगा? तो इधर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिख देना? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक किसका आएगा? एक रॉ मटेरियल का आएगा और एक वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ लिखो एक ही मतलब है, ठीक है। तो फिर इधर भी आएगा ओपनिंग स्टॉक, इधर भी क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, और इधर क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। बट किसका ओपनिंग स्टॉक आएगा? फिनिश गुड्स का। इधर किसका क्लोजिंग स्टॉक आएगा? फिनिश गुड्स का। तो ये हर सम में स्टार्ट करने से पहले लिख देने का, राइट। मैन्युफैक्चरिंग मेरे भाई क्या आएगा? फैक्ट्री, और ये ऑफिस। जैसे जो वर्कर लोग काम करते हैं, हाथ पीले काले होते हैं ना, तो उनको वेजेस मिलता है। क्या मिलता है? और सैलरी। ऑफिस में बैठ के बंदा लैपटॉप चलाएगा ना, काम करेगा, तो सैलरी ऑफिस का खर्चा। तो भी ऐसा टेबल दिया है, और ये एडजस्टमेंट है। टेबल को एक दफ़ा लिखेंगे, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट बोला क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक और गुड्स को टिक मार्क नहीं करते। मशीनरी, तो मशीनरी पे निशान बनाया, मतलब लाइन छोड़ना है। और डेटर्स पे आरडीडी बोला है। तो ये भी कहानी है, समझा देता हूँ। ओके, तो इस तरह का एक छोटा सा समय पर लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी शुरुआत करते हैं टेबल से। मशीनरी, तो बताओ मशीनरी क्या होएगा? कर्जा रहेगा, एसेट रहेगा, प्रॉपर्टी ना। तो इधर लिखेंगे मशीनरी। क्या लिखेंगे? तो मशीनरी का अमाउंट कितना दिया भाई? 1,90,000। अब इसको अंदर क्यों लिखा इंदर कॉलम में? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट, इसके ऊपर क्या दिया है? एडजस्टमेंट दिया। तो 1,90,000, ठीक है। इसको इंदर कॉलम में लिख दिया क्योंकि इस पर निशान बना है ना, तो वो अंदर लिखा जाएगा 1,90,000। पेन चल रहा है, चल। नेक्स्ट बोला है सेल्स। क्या बोला है? तो हमेशा याद रखो, इधर फैक्ट्री है ना, तो सेल्स ट्रेडिंग में आएगा। तो सेल्स मतलब बेचा जाता है, तो क्रेडिट में आएगा, राइट। क्योंकि सेल्स इनकम होता है ना। इधर लिखेंगे सेल्स। क्या लिखेंगे? और सेल्स से सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? माइनस। तो क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया है, तो डायरेक्ट सेल्स का अमाउंट बाहर डाल दो। 4,45,000, 4,45,000। तो सेल्स। अभी 3 स्टॉक दिया, रॉ मटेरियल दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, फिनिश गुड्स दिया है। तो जो ऊपर के 2 स्टॉक है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ना। तो कितना दिया? 24,000 और 7,000। तो इधर लिखेंगे 24,000, इधर लिखेंगे 7,000। दोनों का टोटल करके बाहर डाला है, तो बाहर डाल दो, नो इश्यू, सिंपल। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है? ओपनिंग स्टॉक किसका दिया? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स कहाँ आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। कहाँ आएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसका अमाउंट 20,000 दिया, इसलिए यहाँ 20,000 लिखा जाएगा, सिंपल। तो इधर क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, इधर फिनिश गुड्स का। तो इधर से स्टार्ट हो गया अपना अच्छे से मस्त। नेक्स्ट बोला है फैक्ट्री रेंट। अगर सिर्फ रेंट बोलता ना, तो उसको ऑफिस माना जाता है, शाबाश। तो फैक्ट्री बोला तो आग बंद करके किधर आने का? मैन्युफैक्चरिंग। तो इधर लिखेंगे फैक्ट्री रेंट। क्या लिखेंगे? फैक्ट्री रेंट। एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट डायरेक्ट बाहर कॉलम डालेंगे। कितना अमाउंट है? 80,000। इधर लिखा जाएगा 80,000। नेक्स्ट क्या बोला है? फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। तो फैक्ट्री वर्ड आ गया ना भाई, पावर मतलब डीजल, जनरेटर। ऑफिस में थोड़ी लगेगा, वो कहाँ लगता है? फैक्ट्री में लगता है। फैक्ट्री बोले तो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना। पावर एंड फ्यूल कितना दिया भाई? 19।
अभी इधर क्या दिया है देखो, ऑफिस एक्सपेंस क्या दिया है, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वीनियंस, ऑफिस का खर्चा सब इधर आएगा ना यहाँ, इंश्योरेंस, रेंट, इधर लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस, क्या लिखेंगे ऑफिस। तो ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है 58। अभी नेक्स्ट बोला है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या खरीदा है, तो कच्चा माल लगे कहाँ रखेंगे, फैक्ट्री में रखेंगे ना यार, तो फैक्ट्री बोले तो इधर आएगा राइट। तो वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करेगा तो भी चलेगा, अलग से लिखा तो भी चलेगा, तो तुम्हारे पास चॉइस है। तो कभी भी ना रॉ मटेरियल के बाद ही लिख देना, तो मैं अलग से लिख देता हूँ नीचे, आप लोग ऊपर लिख देना। मैन्युफैक्चरिंग में लिखा गया तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा, टीचर काटेगी नहीं, ठीक है। तो कितने का मटेरियल खरीदा हम लोगों ने, रॉ मटेरियल 50 नहीं 1,05,000 का मटेरियल खरीदा, तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। अभी नेक्स्ट है कैश एट बैंक, रोकड़ा, तो रोकड़ा क्या हो जाएगा, एसेट ना यार। तो कैश किधर डाला है, बैंक में डाला है, ये अपना एसेट रहेगा। कितना बैंक में डाला भाई, 20,000, बैंक में 20,000 रुपया जमा है, ओके नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। एडवर्टीजमेंट क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना यार। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफिस वाले करते हैं राइट, ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस ओवरहेड है। तो कितना दिया 15,000, कितना दिया है 15,000 लिख दिया। उसके बाद बोला गया है इंटरेस्ट, क्या है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में है तो क्रेडिट। फिलहाल ये डेबिट में दिया तो किधर आएगा, डेबिट में। इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट रहेगा 7,000, कितना दिया है ध्रुव। अब बताओ क्रेडिटर्स का मतलब मालूम है भाई, जिसको पैसा राइट बोलो बोलो बोलो, राइट बोल रहे, दो होता है, शाबाश। डेटर मतलब लेना है, क्रेडिटर मतलब देना है। डेटर कस्टमर होता है जिससे पैसा वसूल करेंगे, और क्रेडिटर मतलब अपनों को जिसको देना है, शाबाश। तो क्रेडिटर कितना दिया 21,000, तो क्रेडिटर लायबिलिटी होएगा ना यार, डेटर एसेट होएगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000, तो इसको ओल आरडीडी बोलते हैं। अगर बैड डेट्स है ना भाई, एक सेकेंड ना, बैड डेट्स अगर डेबिट में दिया तो डेबिट में डालेंगे, किधर डालेंगे, अगर क्रेडिट में दिया, कहाँ दिया है, तो क्रेडिट में डाल दो आरडीडी। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाता है, तो तुम्हारे पास चॉइस है, या तो माइनस करो या तो क्रेडिट का क्रेडिट में रहने दो। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में दिया ना, सिंपली 2,000 को क्रेडिट में डालेंगे, बात ही खत्म। इधर डालेंगे तो टोटल में से माइनस, हाँ इधर आएगा तो इधर माइनस करना पड़ेगा, बैड डेट से नहीं, बैड डेट से इसका एक रिश्ता आएगा, उससे माइनस करना पड़ेगा, रिश्तेदार आएगा इसका, तो इधर ही डाल दिया। उसके बाद बोला है डेटर्स, क्या बोला है, डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर से वसूली करना है, तो ये एसेट हो जाएगा ना यार 53,000। उसके बाद कैपिटल बोला, क्या बोला है, कैपिटल मतलब बिजनेस में उसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में पैसा डाला तो लाइबिलिटी हो जाता है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो कैपिटल से क्या माइनस होगा, ड्राइंग, क्या माइनस होगा, तो कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोस्टिंग हो गया, क्या हो गया, पोस्टिंग को कितना दफ़ा लिखने का, एक बार। अभी आया एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को कितना बार लिखेंगे, 2 बार। तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। तो पहला क्लोजिंग स्टॉक को एसेट्स में लिख दो, कहाँ लिख दो, तो इधर लिख दो ऐसा, क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखा, एक है रॉ मटेरियल, एक है वर्क इन प्रोग्रेस और एक है फिनिश गुड्स, तीनों लिख दो। तो कितना दिया है, एक है रॉ मटेरियल 21,000 दिया है, 8, वर्क इन प्रोग्रेस 8, 29 हो गया, और ये 22 दिया, कितना दिया है 22। तो 21 और 22 कितना हो जाएगा भाई 43, 43 पे 8 डालेगा तो 51। तो 51 किसका अमाउंट आया, स्टॉक का, किसका है, तो ये स्टॉक को एक बार लिखा ना, पर एडजस्टमेंट को कितना बार लिखना है, 2। तो ये नाम पढ़ो ना, क्या हो, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ना यार। तो कहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे। कितना अमाउंट है ये रॉ मटेरियल का 21,000, तो मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में आएगा 21,000। और वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है 8,000, तो वो भी किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में आएगा 8,000। टोटल बाहर डाल दिया, ठीक है। बट फिनिश गुड्स कहाँ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना, तो उसको किधर डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। कितना अमाउंट है 22,000, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा लिखने का था। तो 2 स्टॉक ऊपर आएगा, किसका, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स का किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको यहाँ पर क्या मतलब, नहीं ये स्टॉक है तो पहले अपने एसेट में लिखा, तो अभी इसको दूसरी जगह भी लिखना है। तो स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक है तो क्रेडिट में आएगा ना, तो ये 2 रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में है, और फिनिश गुड्स किधर है, ट्रेडिंग में है, किधर आ गया, ट्रेडिंग में आ गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया एडजस्टमेंट मालूम है, मशीन पे डेप्रिसिएशन निकालने का, कितना टका बनने, 5%। तो डेप्रिसिएशन का तो मतलब मालूम हो गया ना, वैल्यू की वजह से कम हो जाती है क्या कैलसी। तो 1,90,000 आ जाएगा 5%, तो कितना आ जाएगा, कुछ 10% 19,000, तो उसका 500, 9,500 कितना है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो गई, ओके, तो उसको माइनस किया जाएगा, मतलब जो वैल्यू था उसका कम हो गया, तो माइनस करके इधर लिखा
तो ये एसेट्स तुम्हारा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है भाई? कम हो रहा है। तो फायदा हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में जो भी माइनस दूसरा व्यक्त डेबिट में आएगा। पर ये मशीनरी है ना, तो मशीन फैक्ट्री में रहता है कि ऑफिस में रहता है? तो इधर आएगा। अगर डेप्रिसिएशन फर्नीचर वाला रहता तो यहाँ आता, डेप्रिसिएशन ऑफिस के रिलेटेड तो यहाँ आएगा, अगर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री के रिलेटेड तो मैन्युफैक्चरिंग में। तो इधर लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, है ना? कितना डेप्रिसिएशन है? 9000। ये वाला नहीं लिखने का, जितना कम हुआ शाबाश वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन, है ना, इफेक्ट। अब उधर बोला है, हो गया, 2 इफेक्ट हो गया उसका, एक इधर एक इधर। अब उसके बाद क्या बोला है? फिनिश गुड्स। कौन सा गुड्स? 10,000 का था, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। मालिक ने 10,000 का गुड्स निकाला, पर्सनल यूज। क्या बोला है? पर्सनल मतलब ड्राइंग, पर्सनल मतलब ड्राइंग। तो गुड्स पर्सनल। अच्छा, कौन सा गुड्स निकाला? फिनिश। तो फिनिश कहाँ लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग। गुड्स आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो गुड्स लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग के क्रेडिट। गुड्स थेफ्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ट्रेडिंग के क्रेडिट। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ट्रेडिंग के क्रेडिट। तो इधर लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन, बाय गुड्स निकाला गया। किसने निकाला? पर्सनल यूज निकाल। प्रोप्राइटर मतलब मालिक ने निकाला ना, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। कितने का माल निकाला उसने? 10,000। तो गुड्स गया ना 10,000 का। पर्सनल यूज बोला है, क्या बोला है? तो पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग। क्या होता है? ड्राइंग। तो ड्राइंग और कैपिटल की जानी दुश्मनी, तो दोनों को माइनस करेंगे ना। 1,30,000 डाला तो 10,000 का माल निकाला, तो अभी बचेगा 1,20,000। क्या बचेगा? 1,20,000 बचेगा। सिंपल। तो गुड्स गया इसके लिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में है, पर्सनल यूज के लिए कहा लिखा? ड्राइंग। किधर लिखा? ड्राइंग। अभी बोला आरडीडी पे डाउटफुल डेब्ट से 5%, तो डेटर्स। तो डेटर्स पे 5% मतलब होता है चूना लग गया, पैसा नहीं आने वाला है, डाउट है कि वो पैसा धोखा। तो इधर माइनस करेंगे, ऐसे लिखेंगे माइनस न्यू आरडीडी। क्या लिखेंगे? माइनस। तो 53,000 के ऊपर 5% निकालना है ना? 53 के ऊपर 5%। तो 2650 का डाउट है, ये पैसा आने वाला नहीं है। तो जो बैलेंस बचेगा इधर आएगा, राइट? तो अपने को कस्टमर से 53 लेने का था, 2650 का नुकसान, चूना लग गया। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे डेबिट में आएगा। पर ये ऑफिस का रिलेटेड इसके लिए इधर लिखेंगे ना, लिखेंगे टू न्यू आरडीडी। क्या लिखेंगे? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना है? 2650। इधर लिख दिया 2650। बच्चों लोग इसको यहाँ लिख के इसको 2000 माइनस करके 650 भी बाहर डाल सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, इसको इस तरफ भी लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, है ना? एकदम सिंपल। एसेट्स में क्या किया? माइनस किया, क्योंकि लॉस हो गया। इसके दूसरा पे किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, ऑफिस के रिलेटेड ना, ऑफिस वाले हिसाब किताब समझते हैं, इसके लिए यहाँ आ गया। और कुछ एडजस्टमेंट नहीं बोले तो फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बैलेंस करेंगे तो कुछ अपनों को आंसर मिलेगा। तो इधर हमेशा डेबिट ज़्यादा आएगा। क्या ज़्यादा आएगा? तो जो भी बैलेंस रहेगा उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सबको ऐड करेंगे, डेबिट वालों को क्रेडिट वालों को माइनस कर देंगे। 31 है, 80,000 है, 19,000 है, 1,05,000 है और 9,500 है। ये ज़्यादा रहेगा, ये हो गया 2,44,500। 2,44,000, उसमें तो 29,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 29,000 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो जो माइनस करके बैलेंस आया ना तुम्हारा 2,15,500, इसको क्या बोले रहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? बनाने का खर्चा। अगर अभी इसके आगे जाना है तो उसको ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। क्रेडिट से किधर आएगा? डेबिट। इधर लिखेंगे 2, कहाँ से आया? मैन्युफैक्चरिंग। इधर लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखना? कितना है? 2,15,500। 2,15,500। अब इसको बैलेंस करेंगे, अगर ये ज़्यादा है तो फ़ायदा हो जाएगा, तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट कभी भी ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा, अकाउंट का रूल है। क्रेडिट ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा रहेगा तो लॉस। तो 445 प्लस 10,000 गुड्स निकाला और 22,000 क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया तो 477,000। 477, इसमें से दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, एक 20,000 माइनस करेंगे और 2,15,500। तो इतना फ़ायदा हो गया 241,500। 241 मतलब ये ज़्यादा है, ये टोटल से टोटल क्या किया? माइनस किया। तो अपन बैलेंस बाद में भी सीख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। पहले पोस्टिंग, ये डेबिट है, किधर है? तो क्रेडिट में आएगा। तो इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,41,500 है ना।
फिर क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? वो यहाँ लिखा जाएगा और ये नेट प्रॉफिट इधर ऐड हो जाएगा, कैपिटल के नीचे क्या हो जाएगा? ऐड। जो बैलेंस आया नेट प्रॉफिट उसको इधर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करके टोटल किधर आ जाएगा? बाहर। फिर ये और ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर सेम आ जाएगा। तो आप लोग जीत गए मतलब। तो ये है अपना कौन सा एक बेसिक समझा, बच्चे लोग अच्छे से ट्राई कर लेंगे तो आ जाए, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट तुम्हारे लिए अच्छे से सॉल्व कर दिया, ठीक है। और भी कुछ डाउट रहेगा यू कैन चेक इन दी प्लेलिस्ट।